नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जी हां, ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर के। पिछले कई दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मुद्दा जो छाया हुआ है और वो है बुढ़ापा पेंशन को लेकर के। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन या विधवाओं को जो सरकार पेंशन दे रही है या समाज के अलग अलग वर्गों को जो सरकार पेंशन दे रही है, उस पेंशन का मुद्दा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कि 3200 रुपए जो पेंशन 1 नवंबर से बढ़ाए जाने की बातें थी, वो फरवरी आधा आने को है और अब तक नहीं बात बनी। इस पूरे मामले को लेकर के एक नेता जिसने बिगुल बजाया एक बड़े आंदोलन करने का, और इस पूरे एपिसोड में अभय सिंह चौटाला बने हीरो। आखिरकार सैनी सरकार को झुकना पड़ा। और मैं अक्सर कहता हूं कि नेता दमदार होना चाहिए, भले ही वो चुनाव जीते हारे, लेकिन अगर नेता दमदार हो तो उसका असर सरकार तक पड़ता है। आज अक्सर हम सुनते हैं, और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं, आप भी खूब सुनते होंगे ये बात, कि हमारे हलके में तो कांग्रेस का विधायक है, उनकी सरकार नहीं है, क्या करे बेचारा। सरकार नहीं है तो क्या वो बेचारा हो गया? मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आते रहते हैं कि हमारा ये काम है जी, मैं अपने विधायक से बात करो। विधायक तो कांग्रेस का है जी, उसकी चलती नहीं। अगर नहीं चलती तो ये सरकार तो 5 साल रहेगी, तो उन विधायक महोदय को कहो कि आप इस्तीफा दे दें, ताकि सरकार का ही विधायक बना दिया जाए। विधायक के पास बहुत बड़ी ताकत होती है अगर उसको काम करने का ढंग हो, सरकार पर दबाव बनाने का काम उसको आता हो। यहां एक ऐसा शख्स जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गया, जो ना विधायक है ना सांसद है, उसके बावजूद हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की जो मीटिंग हुई कार्यकारिणी की, उसमें उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि अगर 1 नवंबर से 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन नहीं दी और जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई उनकी बहाल नहीं की, तो बजट सत्र के पहले दिन यानी 20 फरवरी को प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर के माहौल बनाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और लोगों से आह्वान किया पंचकुला के इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचने का। जब तक अभय सिंह चौटाला ने यह बात दमदार तरीके से नहीं उठाई थी, तब तक इस पर सरकार भी चूं तक नहीं कर रही थी। लेकिन जो ही अभय सिंह चौटाला ने दमदार तरीके से यह बात उठाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार पत्रकारों को जवाब देना पड़ रहा है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर इस बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बात करनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री को भी मंत्रियों को भी। यह होता है दबाव, यह होता है एक दमदार नेता का फायदा। और अभय सिंह चौटाला के ऐलान के बाद प्रदेश की सरकार भी एकदम से हरकत में आई और बाकायदा एक चिट्ठी वायरल है जिसमें स्पष्ट तौर पर है कि 3000 से 3200 बुढ़ापा पेंशन कर दी गई, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है
कि प्रपोज्ड 1/11/2025 यानी 1 नवंबर 2025 और तमाम जो सरकार अलग अलग वर्गों को जो पेंशन दे रही है, चाहे वो विधवाएं हों, चाहे आश्रित बच्चे हों, चाहे जो है बुजुर्ग हों, या कई अन्य स्कीमों में भी सरकार पेंशन दे रही है, जिसमें कुल 13 प्रकार की जो पेंशन सरकार दे रही है उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है। निश्चित रूप से सरकार का एक सराहनीय कदम है, इसकी सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकारें झुकाने वाला चाहिए, अभय सिंह चौटाला के ऐलान ने आखिरकार सरकार को मजबूर कर दिया जरूरतमंद लोगों की बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का ऐलान करने के लिए। और जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी उनकी भी खाते में पेंशन आई। अब देखना यह है कि 20 तारीख का जो प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर के अब अभय सिंह चौटाला क्या निर्णय लेते हैं। एक बहुत बड़ी बात, अभय सिंह चौटाला उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके प्रदेश की विधानसभा में केवल 2 विधायक हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 5 सांसद 37 विधायक, उसके बावजूद प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए या कम से कम मांग रखने के लिए बहुत लेट जागे कांग्रेसी। जेजेपी के नेताओं के बयान आते रहे, लेकिन जितना दमदार फैसला प्रदेश के बुजुर्गों के सम्मान में चौधरी देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने लिया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आप दर्शकों का क्या मानना है? अभय सिंह चौटाला को लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या वास्तव में इस पूरे एपिसोड में अभय सिंह चौटाला एक रियल हीरो बनकर के उभरे और एक दमदार नेता की छवि के तौर पर एक बार फिर से उनकी चर्चा प्रदेश में चल पड़ी है? बहुत से फैसलों में उनको दमदार नेता माना जाता है। एक जुबान पर जिन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से इस्तीफा दे दिया हो, ऐसे नेता हैं अभय सिंह चौटाला। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आपका क्या मानना है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।